नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर इन एजुकेशन में। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक संस्कृति या वैदिक सभ्यता, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। तो आज इससे पहले आए सभी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और आप वीडियो को पहली बार चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, यूपीएससी स्टेट एग्ज़ाम, जो A to Z एग्ज़ाम में, टेट में, सभी एग्ज़ामों में ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, जो पीछे पूछे गए सभी एग्ज़ामों से लिए गए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो इसलिए, और स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें वॉइस की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता, हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को पूर्व वैदिक या संस्कृत, ऋग्वैदिक का संस्कृत काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक काल संस्कृत काल किसे माना जाता है? तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व को उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, श्रेष्ठ या कुलीन शब्द आर्य शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों, जो मेन में इसका सही आंसर होंगे वही सीधा जवाब बताएंगे, नहीं तो वैसे सभी को बताएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको आने वाली परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से? तो डी ऑप्शन इसका सही है, ये कथन सही नहीं। वे मुख्य रूप से नगरों में निवास करते थे। ये क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का सही जवाब नहीं है, बाकी क्वेश्चन के सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल से लोगों को नहीं था? तो किस फसल का ज्ञान वैदिक काल से नहीं? तंबाकू का नहीं था। जो गेहूं, चावल का, इनका तो वैदिक काल से लोगों को ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का वैदिक काल में ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? तो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? सुलभ सूत्र है इसका, सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो किसकी दी गई है? ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऋग्वेद की सूचना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो कौन सा है इसका? ए ऑप्शन क्वेश्चन सही होगा, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये इनके सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये वेदों की संख्या 4 है। कौन से ऐसे 3 वेद संयुक्त रूप से त्रिय या वेदजी कहलाते हैं? वेदजी कहलाते हैं, तो कौन से कहलाते हैं? ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद इसके वेदजी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यम जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो किस उपनिषद से लिया गया था? ए ऑप्शन क्वेश्चन का मुंडक उपनिषद से लिया गया था, सत्यम जयते। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेद काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन करना था। कैसा? पशुपालन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, सामवेद को इसको भारतीय संस्कृति का आदि ग्रंथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन था? प्रथम विधि निर्माता कौन था? मनु है, मनु प्रथम विधि निर्माता था। ये क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति या प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? तो कौन से हैं इसका? बी ऑप्शन क्वेश्चन का श्री भगवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता है, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या था? संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो इस क्वेश्चन का था गोधन।
गोधन जिसके पास जितनी अधिक गोधन मतलब जितनी अधिक गायें होंगी उस वक्त ऋग्वेद काल में उसको उतना ही धनी और धनवान व्यक्ति समझा जाता था। जितना गोधन जितनी अधिक गायें, गोधन का मतलब जितनी अधिक गायें गोवंश होंगे उसको उतना अधिक धनी माना जाता था। किस काल में? ऋग्वेद काल में संपत्ति का प्रमुख कार्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है? तो किसका मिला है? 10वें मंडल में मिला है। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी थी? पुराणों की संख्या कितनी थी? 18 है। 18 पुराणों की संख्याएं हैं कुल। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसका उपासना था? प्रकृति का था। अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो किसका? इंद्रदेव के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सुलभ सूत्र किससे? ए ऑप्शन इसके ज्यामिति से संबंधित है। अस्तो माँ सदगम्य कहाँ से लिया गया था? तो कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद काल से लिया गया था, ऋग्वेद से। ऐसा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 24, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे। कहाँ पे बसे थे? बाहर से आके पंजाब में बसे थे। बाहर से आए थे, भारत में बाहर से आए थे और कहाँ बसे? पंजाब में आकर बसे थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के सम्मिलित करना है। तो सूची ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद में एक होता है। अर्धवेद उत्तर, इसकी सही जवाब होगा ए ऑप्शन का सही जवाब होगा ए 1, 2, 3, 4। ए 1 का है, बी 2 का, सी 3 का, डी 4 का है। इस क्वेश्चन का ये ए ऑप्शन सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है? ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, इसलिए इस वेदों को अपौरुषेय कहा जाता है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन क्वेश्चन का उल्लूक कणद इसके प्रतिपादक थे, कणद। अगला क्वेश्चन, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं तो कौन है? मीमांसा और पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक दर्शन जैमिनी है, इसके ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन था? तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्या होगा? बी, बादरायण इसके दर्शन के प्रतिपादक हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। तो कौन सा है? 9वां मंडल, सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का बुद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? किसके? परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। डी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला है, धर्म शास्त्रों में बुरासव की दर क्या थी? तो क्या थी? इसी 1/6 बुरासव दर की थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी? किस काल में हुई थी? तो डी ऑप्शन क्वेश्चन है, धर्मशास्त्र के काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है इसका, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्वपूर्ण इसलिए है कि किस लिए है? ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा, वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य हैं। ये मित्र हैं, नतस्य मित्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सवितु को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने किया था? सी क्वेश्चन का बी ऑप्शन गौतम को प्रचारित किया था। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्कर्ष से जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषण से जाने जाते थे। ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। प्राचीन भारत में निष्कर्ष किससे जाने जाते थे? आभूषण से जाने जाते, स्वर्ण आभूषणों से। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो कौन है? पतंजलि है योग दर्शन के प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तक है, उपनिषद किसी पुस्तक दर्शन पर? डी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची
एक सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। सूची 1 ए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। 4 2 3 1, 4 2 3 1 इस क्वेश्चन के सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, वर्णित नदी है प्रारंभिक वैदिक साहित्य में। उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक थे। अशुपति किसके शासक थे? केकय के शासक थे। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अध्यात्मक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त हुआ? होता है, किसमें होता है? डी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कंठोपनिषद में हुआ है प्राप्त। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? कहाँ होना चाहिए? अफगानिस्तान में होना चाहिए। ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो क्या है? सांख्य दर्शन। बी क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलित प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं तो किससे? बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अंतरजी खेड़ा से। अंतरजी खेड़ा से मिले हैं। अगला इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है तो किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब है। उपनिषदों में मुख्यतः व्याख्या की गई है, किसकी व्याख्या की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, उपनिषदों में किसकी व्याख्या की गई? में ब्रह्मसूत्र की व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत से संबंधित है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित कीजिए सूची 1 सूची 2 को। अर्थवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो इसमें सूची क्वेश्चन ए ऑप्शन सही होगा। 3 4 2 1 तो क्वेश्चन 1 4 3 2 1 इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो किस चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता पुस्तक। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ से संबंधित विद्वानों का पता चलता है, किससे पता चलता है? यजुर्वेद में यज्ञ के विद्वानों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा है। वैदिक युगीन सभा किसकी? मंत्री परिषद की थी। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषदी सभा थी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, किसकी थी? गणतंत्र की शासन प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। निम्न में से कौन सा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो किसकी है? संख्या की विचारधारा है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, संख्या योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुए हैं। इसका क्वेश्चन वैदिक युग में हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से दस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? कौन सी है? लुहार या लुहारगिरी व्यवहार में नहीं लाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, इनको मिलान करना है। संग्रह 1 सूची 1 2 संबंधित वेद हैं। आर्यवेद, ऋग्वेद, धनुर्वेद। इस क्वेश्चन का ए जवाब सही होगा। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्प और अथर्ववेद में ये क्वेश्चन ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल, गोत्र मंडल कहा जाता है? तो किसको? 2 मंडल से 7वें मंडल तक को कहा जाता है गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो किसमें? अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द अंकित करता है। आर्य शब्द किसको अंकित करता है? नर जाति समूह को करता है।
ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारतीय संभवतः आए थे। आर्य भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से रचित है? रूप में भी रचित है, तो कौन सा है? बी यजुर्वेद इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी को सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। किसकी? सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो किस में मिलता है? सामवेद में मिलता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला है, ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। विदत थी। सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो कौन है? शतपथ ब्राह्मण। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? गोत्र व्यवस्था कब आई थी? उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला है, अनुलोम विवाह क्या होता है? अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? अनुलोम विवाह ए ऑप्शन क्वेश्चन से उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, तो मतलब उच्च वंश का पुरुष नीच वंश की नारी के साथ विवाह करना अनुलोम विवाह कहलाता है। और अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह क्या होता है? इसका क्या अर्थ है? तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। मतलब उच्च कुल की, उच्च वर्ग की महिला नीचे वर्ग या नीचे कुल के व्यक्ति से, पुरुष से शादी कर लेती है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। अगला है, वैदिक युग में यव क्या कहा जाता है? यव को क्या कहा जाता है? जो कहा जाता है। जो यव को जो कहा जाता है। अगला कौन सा है, वरही किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो किसके लिए है? चावल के लिए प्रयुक्त होता है ये शब्द। इसका अर्थ, अगला क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ है पवित्र जादू। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित करना है। क्वेश्चन नंबर 76, सुमिलित कीजिए शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त और छंद, इनको सुमिलित करना है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही जवाब होगा। इनको सुमिलित करना है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो कौन है? पाणिनि है। ए डी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा, पाणिनि। निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो कौन सी है? मनु स्मृति है जो प्राचीन, बहुत पुरानी है। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसी ने दी थी? किसे दी जाती है? किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है कौन सा? प्राचीनतम मत्स्य पुराण को प्राचीनतम पुराण के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को पवित्र नदी माना जाता है ऋग्वेद काल में। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, क्या थी? तो कुल, कुटुंब। ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला है, ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो किसकी? इंद्र देवता की गई थी। ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा जाता है? किसको? डी ऑप्शन क्वेश्चन, अथर्ववेद को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न रचना में नारी की सूरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयां में शामिल किया गया है। तो किन बुराइयों को शामिल किया गया जो है? ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा, मैत्रेयणी संहिता को शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किन देवों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? किन देवों को सर्वोच्च स्थान था? प्रजापति देवों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगला क्वेश्चन, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की 16 संख्याएं हैं। सी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 3 रण में शामिल नहीं है। 3 रणों में शामिल करने, मात्र रण शामिल नहीं है 3 रणों में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल से संबंधित मृदभांड संस्कृत है। मृदभांड संस्कृत कौन है? ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा, गैरवर्णित मृदभांड संस्कृति, इसका सही जवाब होगा। अगला है, उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृत है। तो इसका
बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही होगा। चित्रित घुसर दूसर मृदि भांड संस्कृति, बी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा प्रांत में चित्रित दूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल ही में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आए हैं? तो किस में आए हैं? भगवानपुरा में आए हैं, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला है, प्राचीनतम विवाह संस्कृति का वर्णन करने वाला विवाह युक्त सूक्त किस में पाया जाता है? तो ऋग्वेद काल में पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पेज पर तो पेज को फॉलो कर लें। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और इसका वीडियो का PDF चाहिए तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जाके आप इसको PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऋग्वेद में आर्य अधन्य वध योग्य नहीं है शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो किसके लिए किया गया था? गाय के लिए प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को संग्रहित भागरदूत छत्ता क्षत्रिय अक्षवाप, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 1 2 3 4 ये एकदम सामने एकदम एक दूसरे से के ऑप्शन आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन है, रण प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतय गोप कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो वरुण को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो कौन था? वरुण था। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आपको स्पीड ज़्यादा लगे तो वीडियो की स्पीड कम करके देख सकते हैं। अगर ऐसे धीरे धीरे बोलेंगे तो लंबा वीडियो बन जाएगा। तो इसके लिए समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा स्पीड ज़्यादा है तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। 3 कर्मों में 3 लोग को माप लेने के कारण किसके उपक्रम कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? विष्णु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है क्वेश्चन को। सुमेलित के लिए पुरुषन रुद्र घोष आदित्य, तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101, आप इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन लास्ट। अवसेता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।